कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की तैयारी पूर्ण थी। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था, पर अर्जुन के भीतर भयंकर शांति नहीं बल्कि तूफान था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव धनुष नीचे सरकने लगा। सामने अपने ही लोग खड़े थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने भाई बंधु। तब अर्जुन ने रथ पर बैठे श्री कृष्ण की ओर देखा। आंखों में प्रसन्न था, पीड़ा थी और भय भी। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, यदि सब कुछ आपकी ही इच्छा से होता है, यदि आप ही सृष्टि के कर्ता और नियता है, तो फिर यह कर्म क्यों? मनुष्य क्यों पाप और पुण्य का बोझ उठाता है? यदि अंत में सब कुछ आपके हाथ में है, तो मनुष्य को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर वाणी गंभीर थी। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं नियम बनाता हूँ, पर तुम्हारे हाथों से कर्म नहीं करता। यदि मैं ही सब कुछ करूँ, तो मनुष्य जीवित होते हुए भी निर्जीव हो जाएगा। बिना चैन के जीवन पशु के समान है, और बिना चैन के धर्म का कोई अर्थ नहीं। अर्जुन मौन हो गया। कृष्ण आगे बोले, मैंने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, सही और गलत के बीच चुनाव करने की शक्ति दी है। उसी चुनाव का नाम कर्म है। जो अपने गलत कर्मों का दोष भगवान पर डालता है, वह सत्य से भाग रहा होता है। कृष्ण की वाणी और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, कलयुग में मनुष्य यही करेगा। वह कहेगा, भगवान ने ऐसा लिखा था इसलिए हुआ। पर सच यह है कि जो लिखा गया वह पहले किए गए कर्मों की स्याही से लिखा गया था। अर्जुन ने फिर पूछा, हे केशव, यदि ऐसा है तो भाग्य क्या है? लोग कहते हैं भाग्य सब कुछ तय कर देता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य कोई आकाश से गिरा हुआ वरदान या अभिशाप नहीं है। भाग्य बीते हुए कर्मों की परछाई है। आज जो तू भोग रहा है, वह किसी और का अन्याय नहीं, तेरे ही किसी कर्म की प्रतिद्वंदी है। समय बस उसे लुटाकर दे रहा है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। तब कृष्ण ने वह वचन कहा जिससे आने वाला कलयुग भी कांप उठे। मनुष्य कर्म तो करता है, पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यही उसका सबसे बड़ा पतन है। कृष्ण बोले, जो कल की इच्छा से कर्म करता है, वह कर्म का दास बन जाता है, और जो धर्म के लिए कर्म करता है, वह मुक्त हो जाता है। कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं, कर्म को समझने से मुक्ति मिलती है। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या कर्म से कोई बच सकता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्म से कोई नहीं बच सकता, पर कर्म के बंधन से बचा जा सकता है। फल छोड़ो, अहंकार छोड़ दो, पर कर्म मत छोड़ो, क्योंकि जिसने कर्म छोड़ दिया, उसने जीवन छोड़ दिया। युद्ध भूमि में मौन छा गया। अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि भगवान भविष्य नहीं लिखते, भगवान मनुष्य को कलम देते हैं, और उस कलम से लिखा गया हर शब्द कर्म एक दिन भाग्य बनकर सामने आता है। और यही श्री कृष्ण का कलयुग के लिए अंतिम संदेश था। जो अपने कर्मों को नहीं समझेगा, वह हर युग में दुखी रहेगा, चाहे वह कितनी ही पूजा क्यों न कर ले। युद्ध भूमि में मौन अभी टूटा नहीं था। शंख थम चुके थे, पर अर्जुन के भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। कृष्ण के शब्दों ने उसके भय को
शांत तो किया था, पर मन में एक गहरी उलझन अभी भी शेष थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे जनार्दन, यदि कर्म ही सब कुछ है तो मनुष्य इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है, जानकर भी गलत क्यों करता है। यदि आत्मा शुद्ध है तो फिर यह मोह, यह क्रोध, यह लोभ कहाँ से आता है। श्री कृष्ण ने रथ की लगाम थामे हुए आकाश की ओर देखा, जैसे समय के पार कुछ देख रहे हो। फिर बोले, पार्थ, मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं उसके भीतर रहता है। इच्छा जब वासना बन जाती है तो वही क्रोध बनती है, और वही क्रोध विवेक को जला देता है। यही मनुष्य का वास्तविक युद्ध है। कृष्ण बोले, कलयुग में मनुष्य बाहरी युद्धों से अधिक अंदर के युद्धों में हारेगा। वह शत्रु को पहचान लेगा पर अपनी इच्छाओं को नहीं पहचान पाएगा। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, तो हे प्रभु, इस भीतर के शत्रु को कैसे जीता जाए। कृष्ण का सवर अब और गूढ़ हो गया, संयम से, अभ्यास से और विवेक से। जैसे अग्नि को हवा मिलती है तो वह भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को ध्यान देने से वे बढ़ती है। और जैसे अग्नि को ईंधन न मिले तो वह स्वयं शांत हो जाती है, वैसे ही इच्छाओं को कर्म के अनुशासन से शांत किया जा सकता है। फिर कृष्ण ने वह बात कही जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, आने वाले युगों के लिए थी। मनुष्य सोचता है कि सुख भोग में है, पर सुख संतुलन में है। जो जितना भागता है उतना ही खाली होता जाता है। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था, उसके नेत्र स्थिर थे, मन शांत था। कृष्ण आगे बोले, कलयुग में लोग ज्ञान सुनेंगे पर अपनाएंगे नहीं। वे गीता पढ़ेंगे पर युद्ध से भागेंगे। वे कर्म की बात करेंगे पर परिश्रम से डरेंगे, और फिर कहेंगे समय खराब है। कृष्ण की वाणी कठोर हो चली, समय कभी खराब नहीं होता पार्थ। मनुष्य अपने कर्मों से समय को वैसा बना देता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, यदि कोई बार बार गलत कर्म कर चुका हो तो क्या उसके लिए भी कोई मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, जब तक श्वास है, जब तक सुधार का मार्ग है। एक सही कर्म 1000 गलत कर्मों की दिशा बदल सकता है। पश्चाताप नहीं, परिवर्तन मुक्ति दिलाता है। फिर कृष्ण बोले, याद रखो पार्थ, मैं केवल उपदेश देने नहीं आता, मैं तब आता हूँ जब धर्म को सहारे की आवश्यकता होती है। पर कलयुग में मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं मनुष्य के विवेक में बोलूँगा। युद्ध भूमि में फिर से शंखनाद हुआ, पर अर्जुन के हाथ नहीं काँप रहे थे। उसने गांडीव उठाया, पर उसके मन में हिंसा नहीं थी, केवल कर्तव्य था। कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, लड़ो पर द्वेष से नहीं, कर्म करो पर अहंकार से नहीं, जीतो पर अधर्म से नहीं। यही गीता है, यही जीवन है। रथ आगे बढ़ा, युद्ध आरंभ हुआ, पर उस दिन केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं हुआ। उस दिन मनुष्य और उसके भीतर के अज्ञान के बीच भी युद्ध शुरू हो चुका था, और वही युद्ध आज भी हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। रथ आगे बढ़ चुका था, शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया, पर अर्जुन के भीतर अब कोई घबराहट नहीं थी। उसके नेत्र शांत थे, मन स्थिर था। फिर भी जैसे भी पहले बाण चले,
अर्जुन के हृदय में एक और प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जो हर युग में मनुष्य को कसोटता है। अर्जुन बोला, हे गोविंद, यदि मैं धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ फिर भी मन में पीड़ा क्यों है? यदि कर्म सही है तो हृदय में यह बोझ क्यों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, क्योंकि तू अभी भी स्वयं को कर्ता मान रहा है। जब तक मैं रहेगा तब तक बोझ रहेगा। कर्म तब शुद्ध होता है जब कर्तापन मिट जाता है। कृष्ण बोले, तू बाण चला रहा है पर संहार क्यों नहीं कर रहा? शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है उसके हाथ कांपते नहीं। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या करुणा भी बंधन बन सकती है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, करुणा जब विवेक के बिना होती है तब वह दुर्बलता बन जाती है। धर्महीन पर करुणा अधर्म को जीवित रखती है। यही कारण है कि कलयुग में अधर्म फलता फूलता रहेगा, क्योंकि लोग उसे सहन करना सीख लेंगे, रोकना नहीं। यह सुनकर अर्जुन के मन में गहरी समझ उतरने लगी। कृष्ण आगे बोले, कलयुग में मनुष्य कहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? यही वाक्य उसका सबसे बड़ा पतन होगा। जो यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह अधर्म को अनुमति देता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि संसार ऐसे ही चलता रहा तो धर्म कैसे बचेगा? कृष्ण मुस्कुराए, धर्म को भीड़ नहीं बचाती पार्थ, धर्म को एक जागृत व्यक्ति बचाता है। जब जब कोई एक भी मनुष्य सत्य के पक्ष में खड़ा होता है तो समझो धर्म जीवित है। कृष्ण की वाणी अब भविष्य को छू रही थी। कलयुग में मंदिर होंगे पर मन सुने होंगे, शब्दों से भक्ति होगी पर कर्मों से नहीं। और तब मनुष्य कहेगा, भगवान मौन क्यों है? कृष्ण ने कहा, मैं मौन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों में बोल रहा हूँ। युद्ध तेज हो गया, बाणों की वर्षा होने लगी, पर अर्जुन का प्रत्येक बाण अब क्रोध से नहीं कर्तव्य से निकल रहा था। कृष्ण ने अंतिम शिक्षा दी, याद रखो पार्थ, जितना लक्ष्य नहीं धर्म निभाना लक्ष्य है। जो धर्म पर चलता है उसकी हार भी विजय होती है।